अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं तहमीना अवान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अपडेट करते हैं। कसोवाल से अल मखलूक वेलफेयर एसोसिएशन के बानी अलहाज मलिक अहमद शहबाज खान, चेयरमैन मलिक अहमद नवाज, जो कि रफाही कामों का एक सिलसिला रखते हैं, मस्जिद हो, जनाजगाह हो, स्कूल हो, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो या फिर जदीद तरीन फ्री आई कैंप हो, उन्होंने हस्ब रिवायत मौरखा 20 जून गाँव 104-12L को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गिफ्ट किया। दूसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अपने गाँव 103-12L में गिफ्ट किया। इस मौके पर मलिक गुलनाज चौधरी, अब्दुल रऊफ राजा, रुस्तम कयानी, मलिक आसिफ शहजाद गुलाम, रियाज भट्टी और गांव के सियासी समाजी लोगों ने शिरकत की। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। हमारे ब्यूरो चीफ मुजफ्फरगढ़ चौधरी मोहम्मद वकास की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू थाना दायरा दीन पनाह का SHO कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती करने लगा। चक नंबर 150 ML के रहायशी कासिम सियाल नामी कब्जा ग्रुप ने इलाका मकीनों का जीना हराम कर दिया। गरीब मेहनत कश की 20 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया। SHO अजीजुल्लाह कौम परस्ती की वजह से इंसाफ की राह में रुकावट बन गया। मुतासरा अफराद ने कब्जा ग्रुप के सरगना कासिम सियाल और SHO के खिलाफ एहतजाज किया और मुतासरा अफराद का वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अब बढ़ते हैं रहीम यार खान की जानिब और आपको बताते हैं, मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाने वाले सादिकाबाद की आवाम के मसाइल हल नहीं किए गए। सूबाई हल्का 266 के फंड ना देकर नाइंसाफ़ी की जा रही है। सादिकाबाद में लॉ एंड ऑर्डर का मसला चल रहा है, आवाम लुट रही है। मुझे असम्बली फ्लोर पर 3 दिन से बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। एथेनॉल फैक्ट्री लगाकर आवाम की सांसों में जहर डाला जा रहा है। MPA सरदार मुमताज़ अली खान आवाम के हक के लिए असम्बली के फर्श पर एहतजाजन बैठ गए। MPA मुमताज़ खान पंजाब असम्बली के नए हॉल में एहतजाज करने वाले पहले रुकन बन गए। इनका कहना था कि आवाम ने अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा है, हम इनके हक के लिए हर हद तक जाएंगे। अब बढ़ते हैं दादू खेल की जानिब और आपको बताते हैं, नवाही इलाका मंदखेल में मुज़ाहमत करने पर चोरों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। थाना कमर मसानी के इलाका मंदखेल में रात को चोरों ने मोहम्मद शब्बीर नामी शख्स के घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की। घर वालों के जागने और शोर मचाने पर चोरों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद शब्बीर मौका पर जाँ बहक हो गया। DPO मियांवाली खुद जाए वकुआ पर पुलिस की भारी नफरी के हमरा पहुँच गए। एक चोर जो कि दौरान वारदात अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ था, जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अब बढ़ते हैं चिश्तियाँ की जानिब और आपको बताते हैं, बस्ती सोडा में रिश्ते के तनाज़े पर बासर अफराद का गरीब के घर घुसकर धावा, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हो गई। इसी पर आपको मजीद बताते चलें, बस्ती सोडा में बासर अफराद ने गरीब के घर घुसकर धावा बोल दिया, जानवरों के बाड़े को आग लगा दी, घर में तोड़ फोड़ की। मुतासरा फैमिली का कहना है कि बासर जोया फैमिली के 20 अफराद ने हम पर घर में घुसकर हमला किया। हमारा 5 माह पहले से रिश्ते का तनाज़ा चला आ रहा है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हो गई। जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा फैमिली का बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज जारी है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुतासरा फैमिली की RPO बहावलपुर और DPO बहावलनगर से इंसाफ दिलाने की अपील। आपको अपडेट करते चलें, DPO भखर राना ताहिर रहमान के अहकामात पर अमल करते हुए SHO थाना मनकेरा और SI वहीद हसन ने थाना मनकेरा के इलाके में लड़के पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके फौरी एक्शन लेते हुए तीनों मुल्जिमान मुख्तार वल्द अल्लाह बख्श, ताज वल्द अब्दुल रहमान और मोहम्मद रमज़ान वल्द करीम बख्श को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। DPO भखर राना ताहिर रहमान खान का कहना है कि मुल्जिमान को करार वाक़या सज़ा ज़रूर दिलवाई जाएगी, किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अब बढ़ते हैं कराची की जानिब और आपको बताते हैं, कराची सुरजानी टाउन के इलाका अब्दुल रहीम घोट के प्लाट पर कुछ बासर लोग कब्जा कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इन लैंड माफिया से घोट के प्लाट और सरकारी प्लाट को बचाया जाए। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली की इस रिपोर्ट में। सुरजानी टाउन के अब्दुल रहीम गोट में कम्युनिटी प्लाट पर कुछ लोग लैंड माफिया कब्जा कर रहे हैं। इलाके मकीनों का कहना है कि ये पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कब्जा करने की। ये प्लाट सरकारी है और कोर्ट की हर सहूलियात के लिए, शादी ब्याह वगैरह के लिए। आइए जानते हैं इनसे। ये असल इशू ऐसा है कि हमारे गोठ का जो ये कम्युनिटी लैंड है, इस पे तकरीबन पिछले 10 साल से मुख्तलिफ चेहरों की सूरत में यहाँ पे कब्जे करने की कोशिश की जाती है। कभी किसी सूरत में कुछ और लोग आते थे, कोई और नाम बताते थे, कभी किसी नाम के, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम के तरीके से। फिर हम इसके लिए 2012 में हम लोगों ने पिटीशन भी फाइल की हाई कोर्ट में।
हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की 1585, उसमें हमें स्टे ऑर्डर मिल गया कि भाई इस अम्यूनिटी प्लाट पे कोई नहीं आएगा, और जिसको भी कोई मसला है, कोई मामला है अम्यूनिटी जो की एक अलग फाइल है मेरे पास 1585 जो हमने पिटिशन दायर की थी, वो भी ऐसे ही थी। उसमें हमने 2010 से लेके हमारी एप्लीकेशन है डीसी को हैं, एसएचओ को हैं, मुतल्लिका जो पीएस है हमारी सुरजानी, यहाँ ऐसे जो चेंज होते रहते हैं, हर हफ्ते में नया एसएचओ आता है, जो एसएचओ आता है हम उसको जो है इंटीमेशन करवाते हैं कि ये जो इम्यूनिटी लैंड है और यहाँ पे कब्जे करने की कोशिश की जाती है, बराए मेहरबानी आप हम गोट वालों को और हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे इम्यूनिटी लैंड को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इधर प्लाटिंग चल रही थी, मैं आया, मैंने बोला ये गोट की ज़मीन है, आप इधर कैसे काम चला रहे हो? बोला ये तो वज़ीर सईद की ज़मीन है। मैंने बोला ये तो यूसी की ज़मीन है, उसने भेज दिया है, अब उसका कोई काम नहीं, हमारे गोट की ज़मीन है, यहाँ शादी हाल बना हुआ है, यूसी बनी हुई है, ये उन्हों की ज़मीन है, ये हमारा असासे हैं और इधर काम नहीं चलेगा। वो चले गए, उसके बाद मुझे उठा लिया गया, रात को 3-4 मोबाइलें आई, मुझे टार्चर कर दिया। मैं भी सुन रहा हूँ कि सईद बिरोही है, कुछ और लोग हैं, पुलिस मुनवस है, ये सारे कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये तो इसकी ज़मीन है, सारी शादी हाल की ज़मीन थी और यूसी आई थी, उसकी ज़मीन थी, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है और किसी की है ही नहीं है। अब्दुल रहीम गोट के इलाके वकीलों का कहना है कि और सियासी समाजी अगवान इम्तियाज़ बिरोही का कहना है कि ये प्लाट इस गोट की प्रॉपर्टी है जिस पर लैंड माफिया कब्जा कर रहे हैं, और हम आला एकाम से अपील करते हैं कि इन लैंड माफिया से इस प्लाट को बचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ इम्तियाज बुर्दी, रॉयल तेज, कराची। आपको अपडेट करते चलें, टोबा टेक सिंह में वजीर आजम के विजन आगाही मुहिम किसान कार्ड तरबियती नुमाइशी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। चेयरमैन एग्रीकल्चर टास्क फोर्स मियाँ इम्तियाज, महकमा ज़राअत के अफसरान और काश्तकारों की प्रोग्राम में शिरकत। इसी पर आपको मजीद बताते चलें, टोबा टेक सिंह में वजीर आजम के विजन किसान कार्ड आगाही मुहिम के सिलसिले में मिसाली काश्तकार मोहम्मद ताहिर के ज़रिए फार्म पर महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम तरबियती प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में महकमा ज़राअत के अफसरान, ज़िला चेयरमैन ज़राअत और मियाँ इम्तियाज़ अहमद और काश्तकारों की कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक गुलजार शाहिद ने काश्तकारों के सब्सिडी कैश ट्रांसफ़र के तौर पर बराह रास्त पहुँचाने के लिए किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन के हवाले से आगाह भी किया। अब बढ़ते हैं बलूचिस्तान की जानिब और आपको बताते हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान की पुलिस के साथ मिलकर खिदमत मोबाइल मरकज़ सिबी की आवाम के लिए दी है, जो कि तमाम तर सहूलियात से आरास्ता है, जो कि सिबी और गिरदनवाह के तमाम इलाकों की आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है। ये बात SSP सिबी जनाब खालिद मुस्तफ़ा ने हमारे नुमाइंदे शौकत सुलंगी से बातचीत करते हुए कही। खिदमत मोबाइल मरकज़ जो है ये इंट्रोड्यूस कराया है, और ये एक गाड़ी इधर से बीमे भी आई है, और ये लोगों की सहूलत के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको थाने में नहीं जाना पड़ेगा, थाने में जा सकते हैं, लेकिन अगर आसानी पे ये रोड पे खड़ी और आप अपना 3 दिन के अंदर यहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट आपका ले सकते हैं। पुलिस की तस्दीक वेरिफिकेशन, जिसमें लोगों को फिर परेशानी होती है, वो वेरिफिकेशन की तस्दीक यहाँ से ले सकते हैं। किराएदार, जो मालिक मकान के अलावा जो लोग नए बाहर से माइग्रेट करके किराएदार आते हैं, वो अपने घर का इंदराज यहाँ पर करा सकते हैं। उसके अलावा गुमशदगी की इतला, किसी का बच्चा है, किसी की औरत है, वो गुम हो जाती है, तो मेहरबानी करके वो यहाँ पर अपनी कंप्लेन अंदराज करा सकता है। लेज़र ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको 30 मिनट के अंदर लेज़र ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। उसके अलावा तजी ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी आपको 30 मिनट के अंदर मिलेगा। बैनुल अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आपको 30 मिनट में मिलेगा। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आज इसका इफ्तिताह हो गया। और अब आपको अपडेट करते चलें, पंजाब में आइंदा माह से नवंबर तक डेंगू फैलने का खदशा जाहिर किया गया है, जिसके तहत हुकूमत पंजाब ने इदारों को अलर्ट कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद एजाज की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतल्लिका महकमों को रोज़ाना 30 इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ रजिस्टर कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर आपको मजीद बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए कहा कि डेंगू बुखार से बचाव के लिए एहतियात ज़रूरी है। डेंगू मच्छर की परवरिश गाहों को तल्फ किया जाए। उन्होंने कहा कि हर सरगर्मी के लिए पहले और बाद का तस्वीरी रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। बोगस सरगर्मियों पर कार्रवाई होगी।
आपको अपडेट करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग के ज़िला जनरल सेक्रेटरी चौधरी वसीम अंजुम सिंधु ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों की नालायकी ढकी छुपी नहीं, इन्हें बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं आता। नालायक तर्जुमान अपोजिशन के खिलाफ मुसलसल झूठी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो देने की बजाय ये अवामी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं और मुल्क को बदहाली के दलदल में धकेल कर मुल्क दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी वसीम अंजुम ने कहा कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, जो हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों और माफियाज को नवाजने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान सुन लें, अपोजिशन के खिलाफ बयानबाजी से मसाइल सुलझने वाले नहीं और ना ही मुल्क कौम का कोई भला होगा। अपनी नाअहली छुपाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ बयानबाजी अवाम की तवज्जो मसाइल से हटाने की कोशिश जो किसी सूरत मुनासिब नहीं। हुक्मरान अपना हकीकी काम करें और अवाम को रिलीफ दें। बयानबाजी से अवाम की आंखों में धूल मत झोंके। अब बढ़ते हैं हैदराबाद की जानिब और आपको बताते हैं डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सोमरू ने एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद कैप्टन इल्ताफ़ हुसैन और म्यूनसिपल कमिश्नर फ़ाखिर शाकिर के हमरा मानसून की बारिशों से कबल शहर में बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से पेशगी इंतजामात के हवाले से स्टेशन रोड पर जारी नाले की सफाई के कामों का विजिट किया। विजिट में बल्दिया आला के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुस्तफ़ा कायम खानी, HDA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज़ीशान मलिक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मंजूर जरदारी, हेल्थ सर्विसेज का अमला भी इनके हमरा मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद ने बल्दिया आला रोड तक नाले की पैदल विजिट करके मुख्तलिफ मकामात पर की जाने वाली सफाई के कामों का जायजा लिया और नालों पर मौजूद इंक्रोचमेंट को फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत की। बाद अज़ां उन्होंने रेलवे कॉलोनी का भी विजिट किया और कॉलोनी में रेलवे की जानिब से कराई जाने वाली नकासियात के कामों का भी जायजा लिया। अब बढ़ते हैं मीरपुर खास की जानिब और आपको बताते हैं पूरे मुल्क की तरह ज़िला मीरपुर खास में भी पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौका पर तकरीब मुनक्किद करके शहीद रानी की सालगिरह का केक काटा गया। हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला मीरपुर खास में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में मुनक्किद की गई, जिसमें ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मीर हुसैन, इत्तलात सेक्रेटरी अब्दुल इस्लाम मेमन, साबका MPA खैरुन्निसा मुगल, हाजी मोहम्मद रफ़ीक समेत अहदेदारों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा, शहीद रानी जमहूरियत की बका और अवाम की बेहतरी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अब बढ़ते हैं बलूचिस्तान की जानिब और आपको बताते हैं बलूचिस्तान के शहर ज़िला सिबी में शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह शयान शान तरीके से मनाई गई, जिसमें पीपल्स पार्टी सिबी के ज़िलाई ऑफिस में पीपल्स पार्टी सिबी के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक जतक की क़यादत में मुनक्किद हुआ, जिसमें पीपल्स लेबर ब्यूरो सिबी के सीनियर सैयद रोशन शाह, ताज मोहम्मद, सीनियर रहनुमा मलिक अशरफ सरकी समेत पीपल्स पार्टी ज़िलाई सिबी के तमाम कारकुनों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरों फिरोज में शादी की तकरीब में नौजवान की फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है नशे में धुत नौजवान ने तकरीब के दौरान फायरिंग की। फायरिंग से रोकने पर नौजवान अली रजा इमरानी ने पिस्टल अपने हाथ पर रख कर फायर कर दिया। जख्मी नौजवान को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बावजूद पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही कोई केस दाखिल किया गया। आपको अपडेट करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद पुलिस की नाकाबंदी, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। SSP हैदराबाद अब्दुल इस्लाम शेख साहब की हिदायत पर हैदराबाद पुलिस का शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत अहम शाहराहों पर नाकाबंदी और चेकिंग का सिलसिला जारी है। इसी पर आपको मजीद बताते चलें, जराम पेशा अनासर के खिलाफ हैदराबाद पुलिस मजीद मुतहर्रिक हो गई है। शहर भर में पुलिस का नाकाबंदी और चेकिंग का सिलसिला जारी है। नौशहरों फिरोज से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक CBA मेहनत कश यूनियन मजदूरों की जिंदगी में मजीद खुशहाली लाना चाहती है। सदर ज़ैनुल आबिदीन का कहना था, ठेकेदारी निज़ाम मजदूर मेहनत कशों से ज़्यादती का मुतरादिफ है। कानून पास करने और मिल मालिकान की जानिब से अमल न करना मेहनत कश तबके के हुकूक पर ज़र्ब लगाने के मुतरादिफ है। इसी पर आपको मजीद बताते चले, मोबरों में अल नूर MDF बोर्ड फैक्ट्री के इलेक्शन 2021 में मेहनत कश यूनियन CBA के जीतने वाले अहदेदारों सदर ज़ैनुल आबिदीन, सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी रहमतुल्लाह, सीनियर नायब सदर गुलाम कंबर, फाइनेंस सेक्रेटरी हैदर अली राजपूत और दीगर की जानिब से अल जद्दा होटल पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، انصاف یوتھ ونگ کے زیر اہتمام ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 74 سالوں سے جو حکمران مسلط تھے انہوں نے کوہلو عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عوام کا خون چوسا، لیکن میر نصیب اللہ کی کاوشوں سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ کوہلو کی عوام میں شعور اجاگر ہو چکا ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ اگر ہمارا مسئلہ ایک ہے تو کیوں نہ ہم مل کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ پچھلی حکومتوں نے فنڈز کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، جس کے باعث کوہلو تاریکیوں میں ڈوب چکا ہے۔ یہاں تعلیم، صحت اور بے روزگاری اور دیگر مسائل درپیش ہیں۔ اب بڑھتے ہیں فیصل آباد کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں فیصل آباد شیخوپورہ روڈ اڈا جوہل کے قریب ہائی روف وین تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، 6 افراد کو طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ ان میں سے 4 شدید زخمی کو الائڈ اسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں محمد رضوان، فریدہ بی بی، افتخار، آسیہ بی بی، نور فاطمہ اور محمد حسین شامل ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں جہلم کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں جہلم پریس کلب واقعہ ضلع کچہری کا فل ہاؤس اجلاس صادر چودھری عابد محمود کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جنرل سیکرٹری چودھری محمد ریاض گوندل نے اجلاس کا ایجنڈا پیش کیا۔ ایک ممبر کے علاوہ سب نے صدر چودھری عابد محمود، نائب صدر مرزا راحیل بیگ، جنرل سیکرٹری چودھری محمد ریاض گوندل، جوائنٹ سیکرٹری سہیل کیانی اور فائنانس سیکرٹری ناصر شاہ پر ہاتھ اٹھا کر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، جس کے بعد پریس کلب کے دیگر تمام عہدیداروں خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ جہلم پریس کلب واقعہ ضلع کچہری کا فل ہاؤس اجلاس صدر چودھری عابد محمود کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جنرل سیکرٹری چودھری محمد ریاض گوندل نے اجلاس کا ایجنڈا پیش کیا۔ ایک ممبر کے علاوہ سب نے صدر چودھری عابد محمود، نائب صدر مرزا راحیل بیگ، جنرل سیکرٹری چودھری محمد ریاض گوندل، جوائنٹ سیکرٹری سہیل کیانی اور فائنانس سیکرٹری ناصر شاہ پر ہاتھ اٹھا کر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، جس کے بعد پریس کلب کے دیگر تمام عہدیداروں اور ضلعی تنظیموں پر نیٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا۔ پرنٹ میڈیا کے عہدیداروں میں صادر میاں محمد ساجد، جنرل سیکرٹری ندیم ساجد مغل، سینئر نائب صدر حاجی محمد طاہر، چیئرمین رانا نوید الحسن، سرپرست اعلیٰ امجد ضیاء، وائس چیئرمین چودھری مہربان حسین، نائب صدر محمد یعقوب بٹ، جوائنٹ سیکرٹری عامر رحمان، فائنانس سیکرٹری مہر محمد آصف، آفس سیکرٹری چودھری محمد جاوید، چیئرمین ایکسین کمیٹی شہزاد بٹ، وائس چیئرمین ڈاکٹر آفتاب احمد شامل ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا جہلم پریس کلب کے عہدیداروں میں صدر حافظ امتیاز بیگ، نائب صدر الیاس صادق وٹو، جنرل سیکرٹری عامر شبیر کیانی، آفس سیکرٹری میاں غزان ساجد شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کیمرہ مین تنظیموں کا اعلان اگلے چند روز میں باہمی مشاورت سے کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز۔